जय श्री राम। वेदांत ज्योतिष बाय नमिता में आप सभी का स्वागत है। और आज चर्चा के विषय में मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ जन्म कुंडली का छठा भाव। छठा भाव क्या कहता है हमसे, ये आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। अक्सर जो क्लासिक बुक्स में लग्नेश का छठे भाव में आने के लिए बताया गया है, वो काफ़ी कुछ नकारात्मक चीज़ें उसमें कही जाती हैं, लेकिन जब लग्नेश छठे भाव में आता है तो ये आप लोगों की सफलता के नए द्वार खोल देता है। चले चलते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से कहूँगी कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वेदांत ज्योतिष बाय नमिता चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो हम बात कर रहे थे लग्नेश जब छठे भाव में आता है तो ये क्या करता है। छठा भाव हमारा है किस चीज़ का? छठा भाव हमारा षड्रिपुओं का, हमारे शत्रुओं का, हमारे कर्ज का, हमारे बीमारियों का भाव है। अब इस भाव को हमने ठीक कैसे करना है? अगर लग्नेश जब छठे भाव में आ जाता है तो हमारे अंदर जो षड्रिपु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, और ये 6 तरह के शत्रु हमारे जीवन में हैं। अगर इन शत्रुओं से आप जीत जाते हैं तो यकीन जानिए बाहर के शत्रु आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। अंदर के शत्रुओं से आपने लड़ाई जीत ली तो बाहर के शत्रुओं से आप स्वयं जीत जाएंगे। आपको कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है। और वो शत्रु आपके जितना ज्यादा बढ़ते जाएंगे, आप समझिए कि आपकी उन्नति उतनी ज्यादा होते जा रही है। हमारी सामाजिक उन्नति की एक पहचान है, आपके शत्रु ज्यादा है, आपकी आलोचना ज्यादा होती है, आपसे लोग ईर्ष्या ज्यादा करते हैं, तो समझिए कि आप समाज में कुछ अलग तरह का काम कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, मैंने एक वीडियो में अपने आपको बताया था कि हमें हमारे बारे में कौन जानकारी देता है। हमें हमारे बारे में हमारा लग्नेश जानकारी देता है, यानी कि असेंडेंट लॉर्ड जो हमारे लग्न का स्वामी है, वो हमें बताता है मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं क्यों आया हूँ, है ना। जिसने ये जान लिया वही सामाजिक रूप से, देखिए मूलतः जो सामाजिक प्राणी जब जन्म लेता है वो 3 ही तरफ अपना कार्य करता है। अपना परिवार, और उसके बाद उनकी रहने की व्यवस्था, उनकी पढ़ाई की व्यवस्था, उनके खाने पीने की व्यवस्था, उसकी पूरी जिंदगी की जो भागदौड़ होती है ना, लगभग अगर हम इसको एवरेज आयु कहें तो 60 से 70 साल। अब 60 से 70 साल में हमें 25 साल तक तो एक पढ़ाई का हमें होश संभालने में लग जाते हैं, तो बच्चे हमारे अगले 30 से 35 साल, ये जो 30 से 35 साल हमारे जीवन के होते हैं, ये सबसे अहम होते हैं। और यही 30-35 साल, मतलब अगर हम इसको एवरेज कहें तो 25 साल से लेके हमारी 60 साल तक की जो यात्रा होती है, ये यात्रा अपने आप में हमें बता देती है कि हमने ये जन्म क्यों लिया है। और ये सबसे महत्वपूर्ण, जीवन को परिवर्तन करने वाले साल होते हैं। अब यहाँ पर से हमारी दिशा तय हो जाती है कि हमने अपने परिवार की पूरा जीवन भर, जो हम ये 35 साल अपने जीवन के जो 35 साल लगाते हैं, यही सब है। यही 35 साल में हमारी सारी जद्दोजहद होती है। मोस्टली 35 साल में इसलिए पूछ रही हूँ, 25 साल तो हमें माता पिता इन सब के साथ हो जाता है। 25 साल के बाद हमारी जीवन यात्रा शुरू होती है, और वो जीवन यात्रा को तब हम समझते हैं कि हम क्या हैं, कौन हैं। वहां से हमें अपना जीवन समझ में आता है। वही हमारा अपना जीवन होता है, जिसमें हम अपने लाइफ के डिसीजन सेल्फ करते हैं, स्वयं करते हैं। और जो यहाँ भी अपने डिसीजन नहीं कर पाते हैं तो वो एक ढर्रे पर चलते हैं और उसी में जीते हैं, उसी में जहाँ से आए थे वहाँ चले जाते हैं। तो अब हमने ये डिसाइड करना है कि हमने हमारा इस 35 साल में हम क्या ऐसा कर सकते हैं जो हम इस धरा पर छोड़ जाएं।
तो ऐसे लोग, कुछ ही लोग होते हैं चुनिंदा जो इससे बाहर निकलते हैं परिवार के साथ, वो अपने राष्ट्र की भी भूमिका निभाते हैं, अपने समाज के लिए भी करते हैं। क्योंकि अगर ये सब नहीं करेंगे तो आज समाज ही नहीं होता। समाज में जितनी भी चीज़ें हो रही हैं यही नहीं होता। ये शुरू से होते आया है और आज भी हो रहा है और आगे भी होगा। अब ये भी हम ना अपने साथ लेकर आए होते हैं कि हम क्या करेंगे। तो ये कौन है? ये फर्स्ट हाउस है। अब हमने जो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है इसको देखना है कि ये कहाँ बैठा है। अब आज मैं बात कर रही हूँ आपसे सिक्स्थ हाउस की। अब सिक्स्थ हाउस में अगर आपका फर्स्ट लॉर्ड चला गया तो कई लोग जब आते हैं मेरे पास आते हैं तो वो ना बहुत सारे परेशान भी रहते हैं कि अरे, अब उन्होंने क्योंकि इतने लोगों को कुंडलियां दिखा दी होती हैं तो उनसे एक ही चीज कहा गया होता है, अरे तुम्हारी कुंडली तो बहुत खराब है, तुम्हारा तो लग्न स्त्री भाव में चला गया, तुम्हारा तो लग्नेश ही खराब हो गया, यानी कि पूरी कुंडली तुम्हारी खराब हो गई है। वो इतनी जगह दिखा चुके होते हैं अपने कुंडली को, क्योंकि परेशानियां, देखिए परेशानियां तो आती हैं, फर्स्ट लॉर्ड अगर सिक्स्थ में जाता है, लेकिन ये परेशानियां कब नहीं आती हैं उसकी हम बात करेंगे। उससे पहले उनके अंदर इतनी नेगेटिविटी डाल दी गई होती है कि वो जैसे ही कोई एक पॉजिटिव कदम उठाते हैं उससे पहले ही उनको दबा दिया जाए, अपने मन को वो दबा लेते हैं, अरे मेरे से होगा नहीं। वो अंदर ही अंदर इस तरह से बिठा दिया होता है वहाँ। इसलिए जन्म कुंडली दिखाते समय एक चीज आप ध्यान रखें, आप जिसको जन्म कुंडली दिखा रहे हैं, देखिए ग्रह नहीं बदलते हैं। ग्रह तो जैसे ही आपने जन्म लिया ग्रह वहीं के वहीं है, ग्रह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन परिवर्तन कहाँ होता है? वो ग्रह तो एक कागज में आपने उतारे और कागज में आपको जब आपने जन्म लिया उस समय उनके पर्टिकुलर जो अवस्था थी, जिस अवस्था में वो बने हुए हैं, आपको वो हमेशा वहीं पर दिखाई देंगे। आप कितनी पूजा करा लें, ग्रह कहाँ होते हैं? ग्रह हमारे अंदर ही है और ये ग्रह हमारे अंदर परिवर्तन करते हैं। परिवर्तन अगर आपके मन, मस्तिष्क, हृदय, इन सब चीजों में परिवर्तन हुआ है, अपनी जन्म कुंडली आपने किसी ज्योतिषी को दिखाई, उस ज्योतिषी को दिखाने के बाद आपके मस्तिष्क में, आपके हृदय में तुरंत परिवर्तन आया है, इसका मतलब उसका ज्योतिष अच्छा है और उसके अंदर वो काबिलियत है कि वो सामने वाले को के ग्रहों को डायरेक्ट बदल सकता है, प्रभाव में ला सकता है। अगर वो ज्योतिषी ये हैं जो ये आपको डराए नहीं कि अगर आपने ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, आपने ये रंग नहीं पहना तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। कोई भी ग्रह जब तक आप न चाहें, आपके मन के अंदर जब तक इतना न भर दिया जाए, आप उन ग्रहों को अंदर से स्वयं तैयार नहीं कर लेते कि ये ग्रह मुझे नुकसान करेगा, ये ग्रह मुझे नुकसान करेगा, तब तक वो ग्रह आपको नुकसान नहीं करेगा। और फिर आपको नग वगैरह पहना दिए जाते हैं, फिर आप ये सोचते हैं अरे मैंने आज तो नग उतार दिया, मेरे हाथ से आज तो नग गिर गया, आज कहीं मेरा खराब तो नहीं हो जाएगा, आज ऐसा तो नहीं हो जाएगा। यहाँ हमारा इतना सारा भर जाता है, फिर हम ना डरने लग जाते हैं। अब इस डर के बाद हमें जहाँ जो मिलता है हम उससे पूछते रहते हैं और अंततः ऐसा हो जाता है हमारा जीवन की हम अपनी चीजें भूल जाते हैं, हम यहाँ इस जीवन में आए क्यों थे ये भूल जाते हैं। आज मैं इसी चीज को आपको बताने आई हूँ, धीरे धीरे मैं इस सीरीज को आगे बढ़ाऊंगी, क्योंकि आज मैं सिर्फ ये बताने आई हूँ लग्न लॉर्ड अगर आपका छठे में चला गया तो डरने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा है। ऐसे लोग समाज में उस स्थिति पर पहुंचते हैं, वहां उस एक होता है ना सबसे श्रेष्ठ पद होता है जो वहां तक पहुंचते हैं। लेकिन कब? जब ये अपने अंदर के शत्रुओं से जीत लेते हैं। अब ऐसे लोगों में क्या होता है, लग्नेश अगर हमारा ना छठे में गया है तो ये लोग क्या होता है, इनमें थोड़ी सी ईर्ष्या भाव आ जाती है, आत्ममुग्धता आ जाती है। मतलब इनको क्या है, छठे में गया, छठा भाव किस चीज का है, रोग का है, ऋण का है, रिपु का है, शत्रुओं का है। तो ये थोड़ा सा शत्रुओं से अंदर से भयभीत रहते हैं। अगर ये इस भय को भी निकाल दें कि मैं जिस काम के लिए उतरा हूँ, मुझे जिस काम के लिए इस तरह पर ईश्वर ने भेजा है, हम उस काम को पूरा कर रहे हैं, तो अब आपके शत्रु कुछ भी करें उसकी पीड़ा आपको आएगी ही नहीं। आपके आने से पहले आपका छठा भाव उसको खत्म कर देगा। लग्नेश है वो आपको सुरक्षा कवच देकर उसने पूरा बिठा रखा है वहां पर को। इसके बाद कर्ज में आप कहीं नहीं फंसेंगे, बल्कि आप जहां हाथ लगाएंगे वहां से आपको पैसा मिल जाएगा। आप जहां जिससे कहेंगे वो आपके साथ इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हो जाएगा। दूसरी चीज देखिए, तीसरा इसके बाद क्या है, रोग।
रोग क्या है? रोग हमारे अंदर है, हमारा मन दुर्बल हो गया, हमारा मन किसी ने दुर्बल कर दिया। क्या कर दिया कि कह दिया अरे छठे भाव में लग्नेश चला गया तुम्हारा, तो अब बड़ा स्थिति खराब हो जाएगी, तुम्हें तो ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। तो आपका क्या करा उसने? मन दुर्बल कर दिया, यानी कि आपके मन की हत्या कर दी। अब आप सोचने लगे, जैसे ही आपने ये सोचा कि मेरा तो ऐसा ऐसा खराब हो गया, आपके रोगों ने जन्म ले लिया धीरे धीरे अंदर से। इसीलिए जब तक आपने अपने मन को जीता नहीं है, छठे भाव में जाके काम को जीत लिया, क्रोध पर नियंत्रण रख लिया। क्रोध आपने नहीं दिखाया, किसको नहीं दिखाया? उस क्रोध जो आपके पास लोग हैं, समाज है, वहां आपने क्रोध न दिखा के, क्रोध क्या है ना, ऊर्जा है एक तरह से, उस ऊर्जा को आपने अपनी प्रकृति के साथ जोड़ दिया, प्रकृति के साथ लगा दिया, अपने कर्म में लगा दिया, तो आपका चीजें पलट जाएंगी। इसके बाद जो आपका काम हो गया, काम की ऊर्जा भी आपने पलट दी। छठे भाव में अगर ये आता है तो ये भाव भी ज्यादा जागृत होता है, हर चीज को बढ़ाते हैं, क्योंकि छठा भाव हमारा क्या है? काम, क्रोध, लोभ। अब लोभ किस चीज का हो जाएगा? आपको लोभ भी बदल दीजिए। लोभ कहाँ का? मेरी प्रकृति, मेरा राष्ट्र, मेरा समाज ये अच्छा हो जाए, ये लोभ है। अगर अब लोभ हमने एक बड़े स्तर पर कर दिया। अभी तक हमारा जो लोभ चल रहा था वो कहाँ चल रहा था? मैं, मेरे बच्चे, मैं, मेरे बच्चे, मैं भाव आ रहा था, है ना। अब ये मैं जो हो गया ना, ये हम में आ गया। और हम जब लेकर आप चले इस समाज में, ये सारा समाज मेरा है, हमने इसके लिए मिलकर करना है, मैंने समाज के लिए कुछ करना है, तो लोभ आपका सारा समाज में बढ़ गया। अब क्या है, यहाँ से आपकी चीजें भी, अब जो कर्ज बटेगा आपके सारे समाज में बटेगा, ये रोग अब हर चीज आपकी ना उतने स्तर पर बटेगी। जो पहले संकीर्ण होकर एक परिवार पर आ रही थी, अब पूरे समाज पर बढ़ गई, क्योंकि सारे समाज को आपने अपना परिवार मान लिया। इसके बाद काम, क्रोध, लोभ, मोह। मोह किसका है आपको? मोह है इस सृष्टि जो ईश्वर ने रची है, जो मानव आए हैं, इनका दुख दर्द कम करने की, इनकी पीड़ा से अपनी पीड़ा होना, उनके चीजों के लिए सोचना। जब आप इतना सोचते हैं तो रोग आप पर हावी नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ आपका कोई अपना स्वार्थ नहीं है। आपको समझ में आ गया मेरा लग्नेश यहाँ आया है और मैं ये काम कर रहा हूँ या ये काम कर रही हूँ, तो मुझे किसी चीज की चिंता नहीं है। फिर वो चिंता करेगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद। अब ये ना सबसे बड़ा इसमें मद है। अब आप जैसे यहाँ पर ये चीज नहीं आनी चाहिए। आपने क्या करा? आपने समाज हित, राष्ट्र हित का काम किया, लेकिन मैं वाला भाव जागृत हो गया, मैं ही कर सकता हूँ, आप ही नहीं कर सकते हैं। ईश्वर का बनाए हुए हर व्यक्ति के अंदर ये 6 षड्रिपु है। जो भी ये 6 षड्रिपुओं से जीतेगा वो ये काम करेगा, वो समाज में उतरेगा, वो प्रकृति के साथ अपना समन्वय करेगा। और जब हम प्रकृति के साथ समन्वय कर लेते हैं तो प्रकृति हमें चुनती है। ऐसा नहीं है कि आपके अहंकार को वो चुनेगी, उसको बिल्कुल बदल देगी, तब्दील कर देगी। फिर किस चीज का? फिर वो अहंकार हमारा किस चीज में बदल जाता है? जो मद है वो किस चीज में बदल जाता है? वो हमारे सामाजिक दृष्टिकोण में, इस सुंदरता में बदल जाता है। जो हम कार्य, हमारे कार्यों में वो सुंदरता दिखने लगती है लोगों को। अब इसके साथ, अब देखिए ये चीज आपने जीत ली है ना सब अंदर, तो अब क्या होगा? अब ये शत्रु ना आपके बाहर से पैदा होंगे। अब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, कोई आप में कुछ ढूंढने की कोशिश करेगा, तो फिर उसकी चिंता आपने नहीं करनी है। फिर उसके लिए लग्नेश बैठा है, आने ही नहीं देगा आपके पास चीजें। आने से पहले उनकी चीजें धूमिल हो जाएंगी, आप बहुत ऊंचे उठ जाएंगे। और धीरे धीरे ईश्वर आपके साथ, क्योंकि प्रकृति आ जाती है ना, प्रकृति लग्नेश छठे में आ गया तो आपने इन चीजों से जीत लिया, तो फिर प्रकृति आपको सहयोग करने लग जाती है। फिर प्रकृति आपके साथ अच्छी अच्छी चीजें आपको खुद सपोर्ट, मतलब फिर वो सपोर्टेड चीजें आपको देने लग जाती है, जिससे आपको इजी गोइंग आप काम कर सकें। इतना साथ हमारी प्रकृति हमें देती है। अगर हम इन लग्नेश का छठे में आना इतना अच्छा है, लेकिन हम डर जाते हैं लग्नेश छठे में क्यों आया। अब बताने वालों ने सिर्फ यही बता दिया, अरे लग्नेश छठे में आ गया तो ये तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। अच्छा, सबसे अच्छी बात क्या है? बच्चे हैं, उनका लग्नेश छठे में है, डरे नहीं। आपका बच्चा हर वो कंपटीशन क्रैक करेगा जो कभी आपने सोचा नहीं होगा। बड़े से बड़ा कंपटीशन ये बच्चा निकाल देता है। ज़्यादातर जो IAS एग्ज़ाम निकालता है, बहुत टॉप के जो पोस्ट होती हैं,
यहाँ पर भारत की बहुत कम सीटें होती हैं हमारी गवर्नमेंट की, ऐसे एग्ज़ाम बच्चा निकाल देता है और बहुत नाम करता है, वो राष्ट्र के लिए श्रेष्ठ वर्क करता है। जहाँ उसने राष्ट्र को चुन लिया, समझिए इस धरा ने उस बच्चे को चुन लिया, इतना श्रेष्ठ होता है छठे घर में लग्नेश का आना। और कहाँ आप लोग डरते रहते हैं लग्नेश छठे में आ गया, लग्नेश छठे में आ गया। तो आज मैं आप सबसे एक बात कहूँगी, अगर आपका लग्नेश छठे में है तो डरिए नहीं, खुश हो जाइए। ये आपको रोग रिपु ऋण तब देगा जब आप डर जाएंगे। जब तक आप डरे नहीं हैं तो ये आपको वो सब कुछ देगा जो आप सोचेंगे। तो इन चीज़ों का त्याग कीजिए, क्योंकि इसके ठीक सामने हमारा 12वां भाव है व्यय का। और जब हमें ये 12वां भाव क्या सिखाता है, व्यय किस चीज़ का करो, व्यय काम का करो, व्यय क्रोध का करो, इनको पलट दो अपनी अच्छी ऊर्जाओं में, तो ये आपको सब कुछ देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो कैसा लगा आज आपको मैंने जो बताया, कैसे हम अपने छठे भाव में आए लग्नेश को ठीक कर सकते हैं। अगर हमारा माना आपका कुंभ लग्न है, कुंभ लग्न का स्वामी शनि है, वो छठे में आ गया। मकर लग्न है, मकर लग्न का स्वामी शनि है, वो छठे में आ गया। मीन लग्न है, मीन लग्न के स्वामी कौन है, गुरु, गुरु छठे में आ गए। और इसके अलावा आपका अगर वृश्चिक लग्न है, वृश्चिक लग्न के स्वामी कौन है, मंगल, है ना। और मंगल में जो हमारे सबसे अच्छी बात क्या है पता है, मंगल में वृश्चिक लग्न का जो छठे में राशि बनेगी वो 1 नंबर मंगल की राशि बनेगी, और वो स्वराशि का हो गया, तो वो आपको क्या नहीं देगा, है ना। तो इस तरह से हम अपनी चीज़ों को देख सकते हैं और इस तरह से हम अपनी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों को एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्री राम, नमस्कार, धन्यवाद।